हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एमविंग्स एकेडमी। एक्सरसाइज 1.5 की बात करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हमें क्लासीफाई करना है कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2 - √5। अब देखो, ना तो इसका सब्ट्रैक्शन हो सकता है, ना प्लस हो सकता है, ना माइनस हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये आपका 2 और √5 दोनों की वैल्यूज सेम नहीं है। ये हम बोल सकते हैं एक रेशनल है और एक इरेशनल है। तो जब ऐसा होता है तो ओवरऑल जब इसको सॉल्व नहीं कर सकते, फिर भी आपको इरेशनल नंबर अगर दिख रहा है तो वो आपका ओवरऑल पूरा नंबर क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास इरेशनल नंबर हो जाएगा। सेकंड है 3 + √23 - √23। तो ये अभी सॉल्व हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 2 रेशनल नंबर्स है, इनका प्लस माइनस हो सकता है। तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे सबसे फर्स्ट, 3 + रूट के अंदर 23 माइनस के अंदर 23। तो ये दोनों वैल्यूज, एक प्लस की एक माइनस की, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ओवरऑल हमारे पास 3 बचेगा और 3 रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर। थर्ड क्वेश्चन है, √7 से √7 कैंसिल, 2/7 आंसर हो गया इसका। और ये क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। फोर्थ क्वेश्चन है 1/√2। आगे सोल्व नहीं हो सकता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इरेशनल दिख रहा है तो इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। पाई क्या होता है? इरेशनल। तो ओवरऑल ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा? इरेशनल। इरेशनल नंबर नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे कुछ नंबर्स दे रखे हैं ब्रैकेट के अंदर। तो सबसे पहले तो कुछ आपका क्वेश्चंस आइडेंटिटी से होते हैं, तो कुछ हमारे आइडेंटिटी से नहीं होते हैं। तो जो क्वेश्चन आइडेंटिटी से होगा मैं उसको आइडेंटिटी से करूंगा, अदरवाइज आपको जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है उससे करना है। जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कोई भी आइडेंटिटी नहीं लग रही है, तो यहाँ पे मैं इसको ट्रेडिशनल मेथड से कर रहा हूँ। तो इसी की तरह से सभी क्वेश्चन आप कर सकते हो इस मेथड की तरह से, बट आइडेंटिटी से आइडेंटिटी वाला ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट मैं इसको, यहाँ पे हमारे पास 3 + √3 को मल्टीप्लाई करना है 2 + √2 से। तो पहले क्या होगा? ये 3 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों वैल्यूज से, 2 + √2 से। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको? 3 ब्रैकेट 2 + √2। इसका मतलब क्या है? ये 3 एक बार 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 एक बार √2 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये 3 का काम फिनिश हो गया। फिर आगे जो नंबर है विथ साइन आपको लिखना है। जैसे प्लस का दे रखा है तो √3 लिख दिया। फिर इसके बाद सेम एज इट इज, ये भी इस दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा 2 + √2 से। क्लियर हुआ क्या किया हमने? सबसे फर्स्ट 3 को मल्टीप्लाई किया इन दोनों से, और फिर √3 को मल्टीप्लाई किया इन दोनों से। अब सॉल्व करते हैं। 3 × 2 = 6 प्लस 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 3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3√2। ये याद रखना है आपको, जब भी रेशनल नंबर का इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे देख लेना कि कुछ और नहीं बन रहा है क्या। तो 3 × √2 एज इट इज लिखना है। इसके बाद यहाँ पे √3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2√3। पहले नंबर राइट कर दिया मैंने, उसके बाद इरेशनल नंबर, प्लस √3 को √2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह के नंबर्स कैसे मल्टीप्लाई होते हैं? जब भी रूट के अंदर 2 वैल्यूज हो तो उनका रूट कॉमन राइट कर देते हैं और दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 × 2 = 6। क्लियर हुआ? अब देखो कोई सॉल्व हो रहा है क्या? यहाँ पे 6 है, कोई भी प्लस माइनस नहीं दे रहा है इसको। 3√2, तो यहाँ पे 3√2 भी नहीं। हाँ, अगर यहाँ पे √2 होता, यहाँ पे भी √2 होता तो ये प्लस माइनस हो जाता, बट नहीं है ऐसा। यहाँ √2 है, यहाँ √3 है, तो ये डिफरेंट है। और √6 भी आपका अकेला है। तो ये इसका फाइनल सिंप्लीफाई आंसर होगी। सेकेंड क्वेश्चन देखो, इसको भी इसी मेथड की से कर सकते हैं, ट्रेडिशनल मेथड से, बट मैं इसको क्या कर रहा हूँ? आइडेंटिटी से कर रहा हूँ। बिल्कुल ईजी हो जाएगा। कैसे? फर्स्ट देखो यहाँ पे 3 3 √3 √3 प्लस माइनस, तो कौन सी आइडेंटिटी लगी? a - b, a + b। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं बाय यूजिंग आइडेंटिटी
ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है इसका रिजल्ट? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए कौन है? देख लो 3 है, और बी कौन है? √3 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर कितना होता है? तो यहाँ पे देखो, जब भी रूट के अंदर कोई वैल्यू हो और ऊपर क्या लगाओ? स्क्वायर। तो याद रखना है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर और ये रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। और जो ब्रैकेट में वैल्यू है, रूट के अंदर वैल्यू है, वो एज इट इज राइट हो जाएगी। तो यहाँ पे 9 - 3 कितना हो गया? 6। तो इस तरह से हमारे दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, सेकंड का फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड का थर्ड क्वेश्चन है √5 + √2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है a + b का होल स्क्वायर। आप चाहो तो इसको सिंपल तरीके से भी कर सकते हो, इसको 2 टाइम लिख के फिर ट्रेडिशनल मेथड से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट मैं आइडेंटिटी से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे राइट कर रहा हूँ बाय यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी से कर रहे हैं? a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b स्क्वायर। तो a क्या है यहाँ पे? √5 और b क्या है यहाँ पे? √2। तो जब ये वाला फॉर्म दे रखा है तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? ये वाला। तो यहाँ पे रखते हैं a² यानी कि √5 का होल स्क्वायर प्लस 2 × a × b प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे √5 का स्क्वायर कितना होता है? 5, क्योंकि बताया था मैंने स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। प्लस यहाँ पे देखो 2 की जगह 2, √5 √2, तो दो अलग अलग वैल्यूज पे रूट हो तो रूट कॉमन आ जाएगा और दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 5 × 2 = 10 प्लस √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल 2। अब आप चाहो तो अंदर वाले नंबर है उसके भी फैक्टर कर सकते हो। तो अंदर वाले नंबर का फैक्टर क्या आएगा? 2 × 5। अगर कोई कॉमन आता है या रूट से बाहर आना चाहता है तो ले सकते हो, बट यहाँ पे नहीं आ रहा है तो एज इट इज हम √10 रखेंगे। अब देखो लाइक टर्म कौन कौन से हैं? 5 है और 2 है, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 7 + 2√10। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है सेकंड का। यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है, ये वैल्यू और ये वैल्यू a हो गई और ये b हो गई, दोनों के बीच में प्लस माइनस है, यानी कि a - b a + b का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ a - b और a + b वाली आइडेंटिटी से क्या होता है? a² - b स्क्वायर। रख देते हैं √5 का स्क्वायर माइनस b कितना है? √2 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल 5, स्क्वायर से रूट कैंसिल 2, 5 - 2 कितना होता है? 3। क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन है, ध्यान से इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। सबसे फर्स्ट रिकॉल, याद करो, पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो। पाई क्या है? एक डिफाइंड रेशियो है। किस किस का है? सरकमफेरेंस और सर्कल का डायमीटर का। सरकमफेरेंस को c और डायमीटर को d बोल सकते हैं, जिससे हमारे पास पाई का रेशियो निकल के आएगा सरकमफेरेंस डिवाइड डायमीटर। ठीक है, कैसे आया अभी मैं आपको बता दूंगा, बट यहाँ पे ये दे रखा है। अब अगर यहाँ पे पाई की वैल्यू c/d आ रही है, जो कि न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म का है। अगर न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म का है तो हम बोल सकते हैं ये कैसा नंबर हो गया? पाई रेशनल नंबर। क्लियर है यहाँ तक? अब ये रेशनल है और हमने स्टार्टिंग में बताया था कि फैक्ट क्या होता है, जो सच है वो क्या है? पाई हमेशा इरेशनल होता है। ठीक है, बट यहाँ से हमें रेशनल दिख रहा है, तो इस चीज़ का हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? कॉन्ट्राडिक्ट मिल रहा है। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है विरोध। ठीक है, तो विरोध हो रहा है। ये तो बोल रहा है कि पाई रेशनल है और फैक्ट बोल रहा है कि पाई कैसा है? इरेशनल है। तो इसी चीज़ को हम कैसे सॉल्व करेंगे? हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन?
इस विरोध के होने के आवाज़ को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, बस यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन राइट करते हैं। तो जब भी किसी के अंदर इस तरह की सिचुएशन आए तो पहले हम क्या मान लेंगे, जो क्वेश्चन में दे रखा है वही मान लेंगे, ठीक है। तो लेट सपोज करते हैं पाई क्या है, रेशनल। तो यहाँ पे लेट पाई हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है, ये हमने सपोज कर लिया रेशनल नंबर। अब पाई रेशनल क्यों है, तो इसने बोला है रेशो है। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे, अदरवाइज आप ऐसे भी देख सकते हो, ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल के अंदर सेंटर से यहाँ की डिस्टेंस क्या होती है r, और सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस भी क्या होती है r, और दोनों मिला के क्या बन जाता है हमारे पास, डायमीटर। क्लियर है, ये सब हमने पढ़ा है। और सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, सरकमफेरेंस जो कि पेरीमीटर ही होता है, जिसको हम c से लिख रहे हैं, क्या होता है 2 पाई r। तो यहाँ से पाई की वैल्यू अगर हम निकालें, पाई को होल्ड कर रहा हूँ मैं इधर से, पहले से c इधर है, 2 और r मल्टीप्लाई में पाई के साथ इधर आते ही डिवाइड के अंदर हो जाएंगे, c और 2r को, r प्लस r को क्या लिख सकता हूँ d। तो ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है, पाई इक्वल टू c अपॉन d। समझ में आया कहाँ से आए, ठीक है। तो मैं लेट सपोज इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूँ। तो ये हमारे पास दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर। तो यहाँ पे राइट कर सकते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पाई इज ए रेशनल नंबर, पाई इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। अब यहाँ तक इक्वेशन फर्स्ट बोल रही है कि पाई क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, बट फैक्ट हमेशा क्या होता है, ट्रू होता है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। चाहे आप अपने आप को गलत ठहरा सकते हो, लेकिन फैक्ट को कभी भी गलत नहीं ठहरा सकते। तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन बोल रही है रेशनल नंबर है, बट हम जानते हैं फैक्ट क्या है, पाई क्या होता है, एक इर्रेशनल नंबर होता है। बट फैक्ट इज पाई इज ए इर्रेशनल नंबर, ये फैक्ट है। तो यहां से क्या क्रिएट हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन। देयरफॉर या इर्रेशनल नंबर दैट क्रिएट्स कॉन्ट्राडिक्शन देयरफॉर वी कंक्लूड दैट, इससे हम कंक्लूड निकालेंगे, देयरफॉर वी कंक्लूड दैट। अब क्या कंक्लूड निकाले हम तो बड़ी दुविधा में फंस गए। पाई रेशनल होता है, पाई इर्रेशनल होता है, तो किसको सच माने। तो जब भी आपका कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो जाए तो हम क्या कंक्लूड निकालेंगे, फैक्ट इज ऑलवेज राइट। तो हम निकालेंगे वी कंक्लूड दैट आवर एजम्पशन, जिससे हमारी जो हमने एजम्पशन किया था वो गलत हो जाएगा। वी कंक्लूड दैट आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी एजम्पशन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। तो अब बताओ, अब हम गलत हो गए तो पाई क्या हो जाएगा, इर्रेशनल। देन पाई इज ए इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। क्लियर है, ये हमने इस समस्या को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब आपको अजीब सा लग रहा होगा कि सर पता नहीं क्या कर रहे हैं, बट बेटा इस क्वेश्चन को इसी तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो पहले तो आपको क्या करना है, रेशनल नंबर एज्यूम करना है, उसके बाद अपने आप को ही गलत साबित करना है और फैक्ट को सही बताना है, और फिर वो हो जाएगा इस तरह से। नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। 9.3 रूट के अंदर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो देखो इसके कुछ स्टेप्स है, मैं आपको बता देता हूँ, उन स्टेप से करोगे तो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। सबसे फर्स्ट तो हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। जितना आप चाहते हो उतना ड्रॉ कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। लेट सपोज ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ करी।
इसके बाद कहीं से भी आपको स्केल में या कंपास में 9.3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस मेज़र करनी है। जैसे आपने कंपास के अंदर 9.3 मेज़र कर लिया, इसको नंबर लाइन के ऊपर कहीं से भी कट लगा दो। लेट सपोज मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक 9.3 कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको नाम दे दिया मैंने A पॉइंट और ये B पॉइंट, और ये मैंने कितना लिया 9.3 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। सबसे फर्स्ट 9.3 सेंटीमीटर का मेजरमेंट हमने प्लॉट कर लिया नंबर लाइन के ऊपर। उसके बाद हमें क्या करना है, इस 9.3 वाली जो डिस्टेंस है उसको 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना है, मतलब 1 सेंटीमीटर आपको इंक्रीज करना है। तो 1 सेंटीमीटर और लिया मैंने कंपास के अंदर और बी पे रख के यहाँ पे कट कर दिया, तो मेरे को एक और पॉइंट मिल गया सी, और ये कितना था 1 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब ध्यान से समझो, ये जो भी आपके पास ए से लेके सी तक की डिस्टेंस आई है, ठीक है, इस ए से सी तक की डिस्टेंस का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करना है, खींचना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने से क्या होगा, एसी लाइन दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एसी का हाफ पार्ट इधर और एसी का हाफ पार्ट इधर हो जाएगा। तो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना क्लास 6, 7 और 8 में अच्छे से समझा है। नहीं आता है तो फिर भी मैं बता देता हूँ। अंदाजे से आपको क्या करना है, हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन करना है और मेटल वाला पार्ट ए पे रखना है और एक कट लगाना है आपको ऊपर और एक कट लगाना है नीचे। फिर एज इट इज उसको बिना हिलाए सी पे रखना है मेटल वाला पार्ट और एक कट पहले वाले कट को कट करते हुए और दूसरा वाला कट इस तरह से, और फिर दोनों को क्या करना है, अपने को ज्वाइन करना है। जैसे ही हम ज्वाइन करेंगे इसको, हमारी एसी लाइन इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। आप चाहो तो मेजर करके चेक कर सकते हो। तो अब इसको पॉइंट नाम दे देंगे हम। ये पॉइंट कौन सा हो गया हमारा, ए बी सी, तो ये मान लेते हैं डी पॉइंट हो गया। क्लियर हुआ। यहाँ तक मैं वापस से एक बार रिपीट कर देता हूँ, या इस क्वेश्चन को कंप्लीट होने के बाद कर दूंगा, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया। अब हमारे पास ए से डी तक की डिस्टेंस और डी से सी तक की डिस्टेंस आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो कोई भी एक डिस्टेंस आपको कंपास में टेक करनी है। कंपास में टेक किया, ये मान लो एडी डिस्टेंस मैंने कंपास में लिया, और उसके बाद मुझे क्या करना है, एक हाफ सर्कल ड्रॉ करना है डी को सेंटर मानते हुए। किसको सेंटर मानते हुए, डी को सेंटर मानते हुए एक हाफ सर्कल ड्रॉ करना है। ये ड्रॉ कर दिया हमने। अब यहाँ तक का काम कंप्लीट होने के बाद अब हमें क्या करना है, इस बी वाले पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल है। कंपास ओपन करेंगे एक बार, उसके बाद फर्स्ट कट 60, सेकेंड कट 120, और यहाँ से कट लगाएंगे और यहाँ से कट लगाएंगे, ये हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अब इस पॉइंट को नाम दे दो कुछ भी, डी के बाद क्या आएगा, ई। क्लियर है। अब कुछ नहीं करना है, बस आपको कंपास को बी से ई तक ओपन करना है और उसको इधर डॉट 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 एक्सटेंड करना है, इस तरह से एक्सटेंड करना है, ठीक है। और ये नंबर लाइन को जहाँ पे भी कट करेगा वो ही हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 9.3 हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको? नहीं हुआ एक बार वापस से देखो। सबसे फर्स्ट रूट के अंदर 9.3 हमें ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे, उसके ऊपर 9.3 सेंटीमीटर प्लॉट करेंगे, कर दिया। उसके बाद उसको 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करेंगे, कर दिया। उसके बाद उसका हाफ करेंगे या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, खींच दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, मिड पॉइंट से ए तक या मिड पॉइंट से सी तक की डिस्टेंस लेके एक हाफ सर्कल ड्रॉ करना है। हो गया कंप्लीट। उसके बाद जो भी हमने 9.3 सेंटीमीटर का पॉइंट था उस वाले पॉइंट पे 90 डिग्री बनाना है कंपास से। बनाने के बाद जो भी डिस्टेंस आए उसको एक्सटेंड करके नंबर लाइन तक पहुंचाना है, और वही हमारा क्या हो जाएगा, 9.3। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.5 का, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में ये फिट होना चाहिए कि रेशनलाइज क्यों करते हैं। तो दो बड़े कारण हैं रेशनलाइज करने के। फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, अगर डिनोमिनेटर के अंदर रूट आ रहा है
तो हम रेशनलाइज करते हैं। एक कारण तो ये है रेशनलाइज करने का। तो जब भी आगे आपको फ्यूचर के अंदर कभी डिनोमिनेटर में रूट दिखे तो आप उसका रेशनलाइज कर सकते हो, फर्स्ट चीज़। सेकंड, दूसरा क्या कारण होता है रेशनलाइज करने का, वो भी आपका डिनोमिनेटर के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो उसको हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो ये दो बड़े कारण हैं किसी भी नंबर को रेशनलाइज करने के। तो क्यों करते हैं, डिनोमिनेटर की वजह से। कैसे करते हैं वो अब यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन डिनोमिनेटर रूट का है और नीचे डिनोमिनेटर में एक ही डिजिट है, तो इसका रेशनलाइज बड़ी ही आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले नंबर को एज इट इज़ राइट करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगा के और नीचे जो वैल्यू दे रखी है उसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के अंदर राइट कर देना है। अगर नीचे सिंगल डिजिट है तो उस नंबर को मल्टीप्लाई लगा के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में एज इट इज़ राइट कर देना है। ऐसा करने से क्या होता है, हमारे पास डिनोमिनेटर से रूट हट जाता है। देखो कैसे, 1 मल्टीप्लाई रूट 7 कितना हो गया, रूट 7, और रूट 7 को रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो बेटा, रूट 7 मल्टीप्लाई रूट 7, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ रूट 7 का स्क्वायर, बिल्कुल। और हमने पढ़ा था स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ से क्या आएगा 7, तो यहाँ से हमारे पास 7 आ गया। अब डिनोमिनेटर ना तो नेगेटिव है ना हमारे पास रूट के अंदर है, तो ये हमारे पास फाइनल रेशनलाइज के बाद आंसर आ गया। क्लियर हुआ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन से थर्ड फोर्थ के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर 2 वैल्यूज आपको दिखेगी, 1 2, ठीक है। अब इनको कैसे करते हैं, तो वो देखो, पहली चीज़ तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट है। तो क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट नंबर जो भी दे रखा है उसको एज इट इज़ राइट करेंगे, उसके बाद वही मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। बट अब यहाँ पे क्या करना है, इस नंबर को तो लिखना है ऊपर नीचे, ठीक है, एज इट इज़ ऊपर नीचे लिखना है, बट साइन चेंज करके। अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर प्लस, और अगर प्लस है तो माइनस। किस तरह से, देखो रूट 7 प्लस रूट 6 और रूट 7 प्लस रूट 6। इसका मतलब क्या है कि जो नंबर तो एज इट इज़ है बट साइन चेंज है, माइनस का है तो प्लस है और प्लस का होता तो माइनस में। और ऐसा करने से हमें पता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई ऊपर किया, सेम नंबर से वापस से डिवाइड कर दिया, तो क्या फर्क पड़ा, कुछ भी नहीं पड़ा, नंबर एज इट इज़ है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे पास 8 है, तो मैं इसको अगर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे 2 से डिवाइड कर दूंगा तब भी क्या रहेगा, ये 8 ही रहेगा। क्लियर है सॉरी। तो अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 1 से मल्टीप्लाई किया, रूट 7 प्लस रूट 6, और इसको मल्टीप्लाई करना है इससे। तो ऐसे क्वेश्चन हमने जस्ट पहले सीखे थे, यहाँ पे ब्रैकेट में 2 वैल्यू, यहाँ ब्रैकेट में 2 वैल्यू। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से राइट करके, देखो आइडेंटिटी लग रही है, a माइनस बी, a प्लस बी। तो क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे राइट कर सकते हैं बाय आइडेंटिटी, या डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं इसको, रूट 7 प्लस रूट 6 एज इट इज, रूट 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल 7, स्क्वायर से रूट कैंसिल 6, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, रूट 7 प्लस रूट 6, 7 माइनस 6 कितना होता है, 1। अब 1 को चाहो तो आप लगा भी रहने दे सकते हो या फिर हटा भी सकते हो, क्योंकि डिनोमिनेटर तो आपका पॉजिटिव हो गया। तो फाइनल आंसर हो गया हमारे पास ये वाला। क्लियर हुआ सबका, नोट करो। फिफ्थ का थर्ड क्वेश्चन है 1/√5 प्लस √2, और रेशनलाइज करना है। तो क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट नंबर को एज इट इज राइट करेंगे, √5 प्लस √2, मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज करके वैल्यूज को, √5 माइनस √2 और √5 माइनस √2। फिर ऊपर को मल्टीप्लाई किया तो आपका नंबर एज इट इज √5 माइनस √2, और नीचे आइडेंटिटी लग गई a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे ब्रैकेट में बिकॉज लगा के आइडेंटिटी लिख देंगे, a माइनस बी, a प्लस बी। क्या होता है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बाद सॉल्व करते हैं। ऊपर एज इट इज √5 माइनस √2 और नीचे रूट से स्क्वायर कैंसिल 5 और रूट से स्क्वायर कैंसिल 2 और 5 माइनस 2 कितना होता है 3 होता है। तो यहाँ पे एज इट इज √5 माइनस √2 अपॉन 3। डिनोमिनेटर से रूट रिमूव हो गया है, नेगेटिव है नहीं, तो ये आपका रेशनलाइज कंप्लीट। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 1/√7 माइनस 2। तो क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट नंबर को एज इट इज राइट करेंगे √7 माइनस 2। उसके बाद मल्टीप्लाई लगा के नंबर्स को साइन चेंज करके राइट कर देंगे। जो बीच में दो नंबर्स के बीच में साइन है वो माइनस है इसलिए प्लस, और ऊपर नीचे सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो √7 प्लस 2 और नीचे फॉर्मूला लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, माइनस प्लस है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और मेंशन कर देंगे आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। सॉल्व करते हैं इसको। न्यूमिनेटर एज इट इज √7 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल 7 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 7 माइनस 4 क्या होता है हमारे पास 7 माइनस 4 होता है 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आई होप आपको एक्सरसाइज 1.5 अच्छे से क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.6 के अंदर, तब तक के लिए बाय।